आज के इस वीडियो में हम अपने नाम का एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब हमें आना है इसके बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे। उस पे आने के बाद यहाँ से आ जाना है कलर में, और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर। इस पे आने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें शेप्स के अंदर, और यहाँ से मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ फुल बड़ा, यानी जितना बड़ा हमारा स्क्रीन है। उसके बाद यहाँ से मैं ग्रिड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से यू को दबाकर इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर। उसके बाद नीचे आकर मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से आ जाता हूँ लेयर वाले ऑप्शन पे और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें फिर से शेप्स के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ से गोल शेप ले लेनी है। उसके बाद इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से बड़ा। बड़ा करने के बाद यहाँ से ग्रिड को ओपन करके इसे मैं कर लेता हूँ सेंटर, और इसका कलर हमें रखना है यहाँ पर वाइट। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें आना है फिर से यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पे। ये कॉपी वाला ऑप्शन है, मैंने इसकी एक दूसरी कॉपी ले ली है। उसके बाद यहाँ से आना है हमें कलर के अंदर। कलर के अंदर आने के बाद यहाँ हमें इसका कलर जो करना है वो ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर से हमें एक कॉपी लेनी है और कलर में आकर इसका कलर हमें करना है यहाँ से वाइट, और इसे छोटा करके मैं इसको यहाँ पर बीच में सेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पर मैंने इसे कर लिया है सेट करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें आना है फिर से शेप्स के अंदर, और यहाँ से हमें आना है इस वाले ऑप्शन पर। इस पे आने के बाद यहाँ से हमें ये वाली शेप ले लेनी है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद इसे कर लेता हूँ बड़ा। बड़ा करने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। ओके कर दिया। अब यहाँ से पकड़ कर मैं इसे इस तरीके से घुमा देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ नीचे, और थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया है। अब हमें करना है इन सभी को लॉक। लॉक करने के लिए यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। उसके बाद यहाँ ताले वाले ऑप्शन पे टिक करके मैंने सभी को कर दिया है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PNG लगानी है, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, हमें ये PNG लेनी है। उसके बाद ओके कर दिया। इसका बैकग्राउंड जो व्हाइट कलर है हमें करना है इरेज, तो यहाँ से इरेज कलर में इसे इनेबल कर देता हूँ, तो खुद ब खुद इसका व्हाइट कलर यहाँ से इरेज हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके करके उसके बाद इसका जो कलर है मैं कर लेता हूँ यहाँ से वाइट। इसका कलर हमें करना है वाइट। वाइट करने के बाद यहाँ से स्ट्रोक में आ जाता हूँ और यहाँ से इसका स्ट्रोक मैं कर देता हूँ ब्लैक, और स्ट्रोक के जो विड्थ है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 6। उसके बाद ओके कर दिया, और इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें इसको इस तरीके से रोटेट करके अच्छे से यहाँ पर हमें सेट करनी है। तो चलिए मैं इसको अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो जी हाँ, मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना है नाम। तो उसके लिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो नाम आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से जो है इसका फ़ॉन्ट में आकर मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट ले लेता हूँ एक कोई बढ़िया सा, तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। ओके कर दिया है, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से बड़ा, और बड़ा करने के बाद इसको हमें यहाँ पर सेट करना है अच्छे से। और इसके लिए आ जाता हूँ मैं यहाँ से अलाइन में, और इसको सेंटर कर लेता हूँ और अच्छे से यहाँ पर आप सेट कर लें। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। एडिट में जाकर यहाँ पर मैं आगे का नाम लिख देता हूँ। ओके कर दिया, और इसको छोटा करके मैं यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेट। अब हमें यहाँ पर इसी नाम को उर्दू में लिखना है, तो फिर से टेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर मैं उर्दू में नाम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एक हर्फ करके लिखूँगा ताकि हमें सेट करने में आसानी हो। उसके बाद हमें यहाँ से कर देना है इसे पेडिंग करने के बाद इसका जो कलर है हमें कर देना है ब्लैक, और इसको बड़ा करके यहाँ पर रख लेता हूँ, और इसका फ़ॉन्ट में आकर कोई एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट इसका नाम है गंधारा सुलूस, तो मैंने ये वाला फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है, और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से पूरा नाम लिख देता हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया पूरे नाम को। अब आप इसके ऊपर एराब वगैरह लगाकर इस नाम को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इसके ऊपर एराब लगा देता हूँ। उसके लिए यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इंपोर्ट में,
तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एराब यहाँ पर लगाए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से और भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक जगह पर एक पीएनजी इंपोर्ट करनी है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो एक पीएनजी है, इसको मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड किया, आप भी इससे कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर मैंने कर लिया इरेज और इसको छोटा करके मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से आता हूँ लेयर वाले ऑप्शन पे। इस पे आने के बाद अब हमें आना है इस वाले ऑप्शन पर। इस पर टच करने के बाद सभी पर मैं यहाँ से टिक मार देता हूँ। सभी पर टिक मारने के बाद अब हमें इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। इस पे टच करने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब ये सभी एक साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब हमें इसका कलर इरेज करना है, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से इरेज कलर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इनेबल कर देता हूँ, तो इसका वाइट कलर है जो खुद ब खुद इरेज हो गया। अब यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ फुल करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें इसके ऊपर करना है कलर, तो यहाँ से मैं ये कलर वाला ऑप्शन है और यहाँ से इसे इनेबल करके मैं इसके ऊपर ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद थोड़ा सा छोटा करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गया है। अब मैं इसके ऊपर कर देता हूँ 3D अप्लाई, ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। उसके बाद यहाँ से इसके डेप्थ को मैं कर देता हूँ 3। उसके बाद यहाँ से डार्किन को मैं बढ़ा देता हूँ और इससे कर दिया मैंने 75। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसके शेडो को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर कर देता हूँ इम्बोस, ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। उसके बाद इसके बेवल को मैं कर देता हूँ यहाँ से एक। उसके बाद इस तरीके से आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और यहाँ पर आप इसके सेटिंग वगैरह को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से सेव एज इमेज करके यहाँ से आप अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।